नमस्कार दोस्तों, वाईफाई से 60 एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जून महीने का जितने भी करंट अफेयर है सारे उसको सॉल्व करेंगे। उससे आने वाले जितने एमसीक्यूज बनेंगे जो आपके किसी भी एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन में पहला देखते हैं, WHO ने किस देश की सिनोफार्म कोविड-19 वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दी है? इसका ऑप्शन है ए चीन, बी अमेरिका, सी जापान, डी रूस। 5 सेकंड का आपको टाइम मिलता है। तो आप अपना आंसर सेलेक्ट कर लिए होंगे। तो इसका आंसर होगा चीन। चीन को यह मंजूरी मिली है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। कुछ चीज़ें जान लेते हैं WHO के बारे में। WHO का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में स्थित है और WHO के इसमें वर्तमान में महानिदेशक हैं टेड्रोस एडहानम इनका नाम है, और याद रख लीजिएगा। और इसके उप महानिदेशक हैं सौम्या स्वामीनाथन। एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किसे किया गया? इसका ऑप्शन है डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह, ऑप्शन बी डॉक्टर रजनीश कुमार, ऑप्शन सी डॉक्टर विनोद सिंह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह। डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह समुद्री भोजन और खाद्य तंत्र के लिए मशहूर थे और उनको इसी चीज़ के लिए यह पुरस्कार दिया गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, पश्चिम बंगाल विधानसभा में फिर से अध्यक्ष कौन बना है? ऑप्शन ए अंकित कुमार, ऑप्शन बी रमेश सिंह, ऑप्शन डी विमान बनर्जी, ऑप्शन डी त्रिलोक पुरी। इसका आंसर होगा विमान बनर्जी। पश्चिम बंगाल के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। पश्चिम बंगाल की राजधानी जो है कोलकाता, आप सभी जानते होंगे, अक्सर एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। और इसका राज्य पेड़ है चितौनी और इसका राज्य पुष्प हरिश्रृंगार, क्योंकि एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। वहाँ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, हाल ही में भी चुनाव हुए हैं, ममता बनर्जी ने जीत हासिल की। ममता बनर्जी की और पश्चिम बंगाल की राज्यसभा की सीटें जो हैं 16 हैं और लोकसभा की सीटें 24 हैं। ये चीज़ें भी आप याद रख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, छात्रों के मानसिक सामाजिक कल्याण के लिए दोस्त फॉर लाइफ मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया? ऑप्शन ए DRDO, ऑप्शन बी PSEB, ऑप्शन डी क्लास प्लस, ऑप्शन डी CBSE। इसका ऑप्शन है ऑप्शन डी CBSE। CBSE के इसमें वर्तमान अध्यक्ष मनोज आहूजा हैं और CBSE का मुख्यालय नई दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, हैट्रैक्स हाई स्पीड ट्रैक नामक एशिया के सबसे लंबे 11.3 किलोमीटर ट्रैक का उद्घाटन हुआ। ऑप्शन ए इंदौर, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी दिल्ली। यह ट्रैक है जहाँ पे गाड़ियों का ट्रायल किया जाता है। तो इसका आंसर होगा इंदौर। इंदौर के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 में इंदौर को ही मिला है। इंदौर और सूरत दोनों को मिला है। स्मार्ट सिटी लीडरशिप अवार्ड 2020 किसको मिला है? तो यह फर्स्ट में अहमदाबाद है, सेकंड वाराणसी है। केंद्र शासित प्रदेश किसको मिला है? तो यह है चंडीगढ़। ये भी क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, भारत का पहला जैव
विविधता उद्यान, जिसमें प्रत्येक राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों का पहला राज्य वृक्ष लगाया गया है। इसका ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी नैनीताल। 4 ऑप्शन है, 5 सेकंड का आपको टाइम मिलता है। इसका ऑप्शन होगा नैनीताल। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 27 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए योगा दिवस, ऑप्शन बी संगीत दिवस, ऑप्शन सी विश्व रक्तदाता दिवस, ऑप्शन डी सूक्ष्म लघु एंड मध्यम उद्यम दिवस। 5 सेकंड का आपको टाइम मिलता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी सूक्ष्म लघु एंड मध्यम उद्यम दिवस। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। मंगोलिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ऑप्शन ए उकनाजिन कुरेलसुख, ऑप्शन बी शेख हसीना, ऑप्शन सी नफ्ताली बेनेट, ऑप्शन डी बोरिस जॉनसन। इसका ऑप्शन होगा उकनाजिन कुरेलसुख। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मंगोलिया के अक्सर कैपिटल पूछ लिए जाते हैं, तो इसका ऑप्शन होगा उलान बटार। उलान बटार ये यहाँ की राजधानी है मंगोलिया की, तो इसे भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 किसे दिया गया? ऑप्शन ए इंदौर, बी सूरत, सी वाराणसी, डी इंदौर सूरत दोनों। तो इसका आंसर होगा इंदौर। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। रेल मंत्रालय के नए रेल सुरक्षा आयुक्त कौन है? ऑप्शन ए मनोज अरोड़ा, ऑप्शन बी श्री नरेंद्र सिंह तोमर, ऑप्शन सी अर्जुन मुंडा, ऑप्शन डी गिरिराज सिंह। इसका आंसर होगा मनोज अरोड़ा। मनोज अरोड़ा रेल सुरक्षा आयोग के आयुक्त हैं। इसको आप ट्रिक से भी याद रख सकते हैं मनोज अरोड़ा को। इजली रेल क्या है, जब भी चलती पटरियों पे तो बीच में कोई रोड़ा नहीं होना चाहिए, तो मनोज अरोड़ा को आप तोड़ लीजिएगा 2 भाग में। जैसे रोड़ा देख रहे हैं और ये रेल और रोड़ा दोनों मिला के एक कॉम्बिनेशन बन रहा है, इसे आप इजीली याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन ओपेक के वर्तमान महासचिव कौन है? ऑप्शन ए जितेंद्र सिंह, ऑप्शन बी प्रहलाद सिंह, ऑप्शन सी ओम प्रकाश, ऑप्शन डी मोहम्मद सानूसी। तो इसका आंसर होगा मोहम्मद सानूसी, जो कि ओपेक के महासचिव हैं। ओपेक के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ओपेक का फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। इसका हेडक्वार्टर वेनिया ऑस्ट्रिया में है, कि अक्सर एग्जाम से पूछे जाते हैं कि ओपेक के हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं। तो इसका हेडक्वार्टर वेनिया ऑस्ट्रिया में है। इस संगठन में 13 कंट्री हैं। 13 कंट्रियों का मैंने यहाँ नाम लिख दिया है। इन 13 कंट्रियों को आप स्ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। इक्वाटोरियल स्किन, ए फॉर अल्जीरिया, क्यू फॉर कतर, यू फॉर यूनाइटेड स्टेट, ए फॉर एंगोला। इस तरह से आप सारे कंट्रीज़ को याद रख सकते हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 12। 21 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए योगा दिवस, बी जल दिवस, सी विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, डी विधवा दिवस। इसका आंसर होगा योग दिवस। 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। 2021 में योग दिवस का थीम क्या रहा है? तो इसका थीम रहा है योग फॉर वेलनेस। इसे भी याद रखिएगा।
अक्सर थीम पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13, F1 फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स 2021 के विजेता कौन बने? ऑप्शन ए लेविस हैमिल्टन, ऑप्शन बी मैक्स वर्स्टैपेन, ऑप्शन सी शेन वार्ने, डेविड वार्नर। एक तरह का रेसिंग गेम है। तो इसका आंसर है मैक्स वर्स्टैपेन। तो ये कहाँ के रहने वाले हैं? मैक्स वर्स्टैपेन ये बेल्जियम के रहने वाले हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14, मर्सर कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2021 के अनुसार विदेशी श्रमिकों के लिए विश्व में सबसे महंगा शहर कौन सा है? इसका ऑप्शन है अमेरिका, बी अशगाबाद, सी बीजिंग, डी जकार्ता। तो इसका आंसर है अशगाबाद। अशगाबाद तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है। इसे भी आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, यूपी राज्य के पिछड़ा वर्ग आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने? इसका ऑप्शन ए है जसवंत सिंह सैनी, ऑप्शन बी राजेश अग्रवाल, ऑप्शन सी श्रीकांत शर्मा, ऑप्शन डी आशुतोष टंडन। इसका ऑप्शन है जसवंत सिंह सैनी। जसवंत सिंह सैनी पिछड़ा वर्ग आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के भी अध्यक्ष बने हैं, जिनका नाम है राम बाबू हरित। एक क्वेश्चन इसे भी आप याद रखिएगा, ये भी एक तरह के क्वेश्चन ही है, MCQ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए अध्यक्ष बने राम बाबू हरित। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 भारत का स्थान क्या है? ऑप्शन ए 10th, ऑप्शन बी 12th, ऑप्शन सी 12th, ऑप्शन डी 16th। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स एक तरह से दाता के तौर पे है, मतलब 2019 में बहुत सारे कंट्रीज कोरोना के लिए दान दिए हुए पैसा, और उसके लिए यह इंडेक्स है। इसमें भारत का पोजीशन क्या है जानते हैं। इसमें 14 इंडेक्स है, 14 नंबर पे भारत है। जारी करता चैरिटीज़ एंड फाउंडेशन, इसमें पहला स्थान इंडोनेशिया का है। इसे भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, चीन का पहला ऑप्टिकल स्पेस टेलीस्कोप जो 10 जून 2021 को भेजा गया, उसका नाम क्या है? पहला यांगवांग, दूसरा चांगयान, तीसरा टियांगोंग 1, टियांगोंग। ये दोनों एक ही ऑप्शन हो गए हैं। अब तीन ही ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन चॉइस करिएगा। तो इसका ऑप्शन है यांगवांग। इसे आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 चलते हैं, इजराइल के नए PM कौन बने हैं? ऑप्शन ए नफ्ताली बेनेट, बी जोको विडो, सी बहरम, डी नारुहितो। तो इसका आंसर है नफ्ताली बेनेट, हाल ही में PM बने हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, प्राणवायु देता पेंशन योजना किस राज्य ने शुरुआत की है? एक तरह का ऑक्सीजन से रिलेटेड है। बीच में कोविड-19 की वजह से ऑक्सीजन की देश में कमी हो गई थी। इसका ऑप्शन है हरियाणा, बी दिल्ली, सी पंजाब, डी UP। आंसर होगा हरियाणा। हरियाणा का नाम थोड़ा जान लेते हैं। हरियाणा के करंट में जो CM है उनका नाम है मनोहर लाल खट्टर।
इनको आप इजली हरियाणा और इनके नाम से जोड़कर एक ट्रिक बना सकते हैं, हरियाणा। ऐसे हरियाणा, हरि कहाँ आएंगे, जहाँ मनोहर दृश्य होगा वहीं पे हरि आएंगे, जिसको आप याद रख सकते हैं इस ट्रिक के माध्यम से, हरियाणा। तो हरियाणा के सीएम का नाम है मनोहर लाल खट्टर। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक 2021 180 देशों में भारत का स्थान क्या है? ऑप्शन ए 170, ऑप्शन बी 168, ऑप्शन सी 172, ऑप्शन डी 165। वर्ल्ड इन्वायरमेंटल इंडेक्स जो कि 180 देशों में हुआ है, इसमें भारत का स्थान क्या है? इसका ऑप्शन है 168। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2021 के विजेता कौन बने? ऑप्शन ए डेविड डियोप, बी डगलस मैन, सी जूवल हैबनेर, डी जेम्स जुलूल होइस्ट। तो इसका आंसर है डेविड डियोप। इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है एट नाइट ऑल ब्लाइंड ब्लैक। इस पुस्तक पे इनको यह अवार्ड मिला और ये रहने वाले फ्रांस के हैं। इसे भी आप याद रखिएगा, अक्सर एग्जाम से पूछे जाते हैं। डेविड डियोप ने कौन सी पुस्तक लिखी? उन्होंने एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक पुस्तक लिखी। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, दुनिया का पहला आनुवंशिक रूप से संशोधित रबड़ प्लांट कहाँ लगाया गया? ऑप्शन ए असम, बी यूपी, सी गुजरात, डी हरियाणा। इसका आंसर है असम। दुनिया का पहला आनुवंशिक रूप से संशोधित रबड़ प्लांट असम में लगाया गया है। असम के बारे में देख लेते हैं। असम में 4 नेशनल पार्क हैं। पहला ऑरेंज, दूसरा काजीरंगा, तीसरा डिब्रू, चौथा मानस। ये चारों असम में स्थित है, इसे भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश कौन बने? ए मुनीश्वर नाथ भंडारी, बी अरूप कुमार गोस्वामी, सी विक्रमनाथ, डी पंकज। तो इसका आंसर है मुनीश्वर नाथ भंडारी, जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश बने हैं। क्वेश्चन 24 देखते हैं, जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान किस राज्य ने शुरुआत की है? इसका आंसर है ए उड़ीसा। इसका ऑप्शन है ए उड़ीसा, बी बिहार, सी दिल्ली, डी यूपी। इसका आंसर है दिल्ली। दिल्ली में वोट फॉर वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट के नए चेयरमैन कौन बने हैं? ऑप्शन ए सत्य नडेला, बी टीम, सी मरकुस ड्वेसमन, डी जूली स्वीट। इसका आंसर है सत्य नडेला, जो माइक्रोसॉफ्ट के नए चेयरमैन बने हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, इंडिया ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 में भारत की पोजीशन क्या रही है? ऑप्शन ए 135, ऑप्शन बी 130, ऑप्शन सी 128, ऑप्शन डी 136। 5 सेकंड का आपको टाइम मिलता है। तो इसका आंसर होगा 135। भारत में पोजीशन है 135। इसमें सबसे शांत देश जिसका पोजीशन फर्स्ट है वो है आइसलैंड। यह सबसे शांतिमय देश है। और सबसे अशांतिमय देश है अफगानिस्तान, जिसका पोजीशन है 163। आसपास के देशों का भी पोजीशन देख लेते हैं। पाकिस्तान का 150 है,
भूटान का 22 है और बांग्लादेश का 85। ये अक्सर पूछ लिए जाते हैं भारत के पड़ोसी देशों का कौन सा पोजीशन रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 27। भारतीय व्यक्ति जो कनाडा हाईकोर्ट का न्यायाधीश बना। ऑप्शन ए श्रीपाल, ऑप्शन बी महमूद जमाल, ऑप्शन सी हरदीप सिंह पुरी, ऑप्शन डी बाबुल सुप्रियो। इसका आंसर है महमूद जमाल। महमूद जमाल जो कि कनाडा हाईकोर्ट के न्यायाधीश बने हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। इंडिया ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में भारत का पोजीशन क्या रहा है। ऑप्शन ए 6, 8, 10th, 12th। भारत का पोजीशन इसमें 10th रहा है। भारत ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी में 10वें पोजीशन पे है। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी का जो जारी करता है, इशूअर है, वो है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। इसके द्वारा यह जारी किया जाता है। इसमें फर्स्ट पोजीशन में अमेरिका है, सेकंड पे यूनाइटेड किंगडम है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। नया मोबाइल एप्लीकेशन जो योग को समर्पित है उसका नाम क्या है। ऑप्शन ए नमस्ते इंडिया योग, ऑप्शन बी नमस्ते योग, ऑप्शन सी इंडिया योग, ऑप्शन डी पतंजलि योग। इसका आंसर है नमस्ते योग, जो कि योग को समर्पित है। ये एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है, इसे आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। बिटकॉइन को लीगल मंजूरी किस देश ने दिया। इंडोनेशिया, मंगोलिया, चीन, एल साल्वाडोर। बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है जो बहुत से देशों में बैन है, लेकिन एक देश ने इसको डिजिटली मंजूरी दी है, जहाँ पे लोग इसके माध्यम से किसी भी चीज़ को खरीद सकते हैं। इसका आंसर है साल्वाडोर। तो ये थे आज के टॉप 30 क्वेश्चन जो आने वाले एग्जाम से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यही टॉपिक आज यहीं पे ख़त्म होती है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।